Hello students, I am Vijay Upadhyay and today I will explain you the science of class 7 lesson 1 पेज नंबर 9। जो हिस्सा कल हम बोले थे एक्सप्लेन करने के लिए, आज से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 9, बूझो इंक्वायर के नीचे से। टू आंसर बूझो पहली टोल्ड हिम दैट सम फंजाई कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। पहली कहती है बूझो से कि फंगस जो होते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं। वेयरएज जबकि फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूज़फुल, यीस्ट और मशरूम्स हमारे लिए लाभदायक होती हैं। तो कुछ फंजाई हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं तो कुछ लाभदायक होते हैं। इवन सम ऑफ द फंजाई आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ फंजाई का हम लोग दवाओं की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एंड वार्म थिंग्स। फंजाई जब किसी नम और गर्म जगह पर जाते हैं तो वहाँ उनके स्पोर्स ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करके ग्रो करते हैं। व्हाट कैन वी डू टू सेफ गार्ड आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो फंजाई के द्वारा नष्ट ना हो। सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजाई पौधों की जड़ों में भी पाई जाती हैं। द फंगस गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट। फंगस इन प्लांट से अपना भोजन लेता है। इन रिटर्न बदले में फंगस सप्लाइज वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। फंगस उस प्लांट को वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स देता है। When organisms live together and share both shelter and nutrients, then such relationship is known as symbiosis. जब दो अलग अलग तरह के जीव एक साथ रहते हैं और अपना भोजन और रहने की जगह को साझा करते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक अगर रहने के लिए जगह देता है तो दूसरा बदले में उसे न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषण देता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। लाइकेंस आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइकेंस इसी तरह के जीव हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इन विच एन एल्गी। तो एल्गी जो हरा होता है यह क्लोरोफिल रखता है। एंड ए फंगस, और एक फंगस लिव टुगेदर, दोनों साथ रहते हैं। तो एल्गी और फंगस लाइकेन में साथ रहते हैं। एल्गी हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है, और बदले में फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। द फंगस प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गा एंड द एल्गा रिक्वायर्स फूड फॉर द फंगस। तो इस तरीके से एल्गा फंगस के लिए फूड देता है और फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह, वाटर और मिनरल्स देता है। अगली हेडिंग स्टूडेंट्स, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़मीन में भरपाई होती है। डू यू नो व्हाई फार्मर्स एंड गार्डनर्स स्प्रेड मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। क्या आपको पता है कि कोई गार्डनर, माली या किसान अपने खेतों में फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर क्यों देता है। इन लॉन्स और इन पॉट्स, अपने लॉन में, बरामदे में, या फिर अपने पॉट्स में या अपने खेत में वो न्यूट्रिएंट्स, ये फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स क्यों देता है। We know that plants absorb minerals and nutrients from the soil, making it deficient in their amounts. हम सबको ये पता है कि पौधे ज़मीन से वाटर और मिनरल लेते रहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, जिस वजह से उन न्यूट्रिएंट्स की ज़मीन में कमी हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। और ये पौधे जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में अधिकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। सो दस आर एडेड टू इनरिच द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसान फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स समय समय पर खेतों में मिलाता है जिससे इन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई की जा सके। इफ़ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज़ फुलफिल्ड देन हेल्दी प्लांट्स कैन बी ग्रोन इट। अगर हम मिट्टी में हमेशा न्यूट्रिएंट्स की भरपाई पूर्ति करते रहेंगे तो हमारे पौधे अच्छे होंगे और बढ़िया से ग्रो करेंगे।
अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट पेज नंबर 10 समझेंगे क्लास 7 की साइंस बुक का। जनरली considerable amount of nitrogen is absorbed by crop plants leaving the soil nitrogen deficient। लगभग हर तरह की फसलें ज़मीन से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, नाइट्रोजन के सॉल्ट को लेती हैं, इसलिए ज़्यादातर नाइट्रोजन की ज़मीन में कमी हो जाती है। वी नो दैट नाइट्रोजन गैस इज़ प्रेजेंट इन द एयर इन एबंडेंट अमाउंट। हम सबको पता है कि नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, 71% होती है, सबसे ज़्यादा होती है। But it cannot be used by plants from air like they use carbon dioxide। लेकिन पौधे इस नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से सीधे लेकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन यही पौधे नाइट्रोजन का सीधे हवा से यूज नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड इसकी जगह दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। वे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? जो पानी में घुल जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। हेंस एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इनरिचेज द सॉइल। जब हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर अपने खेतों में मिलाते हैं तो यह फर्टिलाइज़र और मैन्योर ज़मीन की उर्वरा शक्ति को, नाइट्रोजन की भी मात्रा को ज़मीन में बढ़ा देता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म विद द यूज ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोग सिम्बियोसिस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि एक बैक्टीरियम जड़ों में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यह नाइट्रेट एक साल्ट है जो पानी में घुल जाता है और दलहनी फसलें इसे आसानी से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से उनको नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया हमेशा देता रहता है। राइजोबियम ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो राइजोबियम ग्राम, चना, मटर, मूंग इन सब की जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन देता रहता है। इन रिटर्न बदले में द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। प्लांट इस बैक्टीरिया को भोजन देता है बना करके और रहने के लिए जगह देता है। एज दे कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, क्योंकि ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दिस शोज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एमंग देम। यह दोनों जीवों के बीच सहभोजिता को दिखाता है, एक दूसरे के साथ सहयोग को दर्शाता है। दिस रिलेशनशिप सो फॉर्म्ड, इस तरीके से जिस खेत में दलहनी फसलें बोई जाती हैं उस खेत में नाइट्रोजन की आवश्यक मात्रा हमेशा बनी रहती है और दूसरी फसलें भी जब उस खेत में बोई जाती हैं तो उस खेत में उनको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक रहता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। हम दलहनी फसलों से दाल को प्राप्त करते हैं। दस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर द फार्मर्स। तो इस तरह से ये जो एसोसिएशन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का और दलहनी फसलों का, ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन दिस चैप्टर वी कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक इन नेचर। इस चैप्टर में अभी तक हमने ये देखा कि ज़्यादातर हरे पौधे ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं या सैप्रोफिटिक होते हैं। These plants derive their nutrition from other organism known as host। ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक प्लांट्स अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। Since most of the animals depend on plants and other animals for food, hence are categorized as heterotrophs। इस तरह से ज़्यादातर एनिमल्स और कुछ प्लांट्स अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज पेज अवेलेबल करा दूंगा व्हाट्सएप पर। आप लोग अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। उम्मीद करते हैं आपको लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।